मध्यकालीन भारत का इतिहास। महमूद गजनवी एवं महमूद गौरी। तुर्क अब्बासी साम्राज्य में 9वीं शताब्दी में महलों के पहरेदारों एवं किराए के सैनिकों के रूप में पहुंचे थे, लेकिन शीघ्र ही वह वहाँ किंग मेकर की भूमिका में आ गए। भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण का नेता महमूद गजनवी तो दूसरे का महमूद गौरी था। इतिहासकार मोहम्मद अबीब ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है। लेनपुल ने तुर्कों के प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया है। महमूद गजनवी वंश यामिनी वंश, उपाधि यामिन उद दौला। यामिन उल मिल्ला मुसलमानों का संरक्षक। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने यह उपाधि उसे प्रदान की। इस कारण उसका वंश यामिनी नाम से विख्यात हुआ। इस्लाम का नायक। मध्यकालीन इतिहासकारों ने कहा, सुल्तान ए आजम की उपाधि दान करने वाला वह दुनिया का पहला शासक था। अव्वल मतेकस्तम मुहम्मद अवतर। उसने चांदी के सिक्कों पर यही लेख उत्कीर्णीय है। अव्वल मुहम्मद अवतर, उसके चांदी के सिक्कों पर यही लेख उत्कीर्णीय है। उसकी अन्य उपाधियों में बुत शिकन, मूर्ति भंजन एवं गाजी थी। गजनी राज्य की स्थापना अलप्तगीन। गजनी राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था। अलप्तगीन सामियों का एक तुर्क दास अधिकारी था। अलप्तगीन के उत्तराधिकारी गुलाम पिराई ने हिंदू शाही शासक जयपाल के पुत्र को हराया। पिराई का उत्तराधिकारी सुबुतगीन हुआ। यह अल्पगीन का गुलाम एवं दामाद था। 977 ईस्वी में वह गजनी का शासक बना। सुतबुगीन ने यामिनी वंश की नींव 977 ईस्वी में रखी। वह मोहम्मद गजनवी का पिता था। फरिश्ता बताता है कि हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने सुबुतगीन पर आक्रमण करने हेतु राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया था। जयपाल आक्रमणकारी नीति अपनाते गजनी में 2 बार सुबुतगीन के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु हार गया। सुबुतगीन ने जयपाल पर आक्रमण कर काबुल एवं जलालाबाद जीत लिया। 997 में सुबुतगीन की मृत्यु हो गई। इससे अपने छोटे पुत्र इस्माइल को उत्तराधिकारी चुना, परंतु मोहम्मद गजनवी ने 7 माह बाद षड्यंत्र से इस्माइल की हत्या कर शासक बन गया। इस समय मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष का था। उसकी राजधानी गजनी थी। आक्रमण के कारण धर्म का प्रचार। दरबारी इतिहासकार उत्बी ने उसके आक्रमणों को जिहाद कहा है। धन प्राप्त करना, यश की कामना, भारत से हाथियों की प्राप्ति उसके आक्रमण के कारण रहे। लेकिन महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य हिंद की दौलत प्राप्त करना था, ताकि मध्य एशिया में साम्राज्यवाद का दौर चला सके। उसके आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। इतिहासकार हेवल का कथन है कि वह बगदाद को भी वैसे ही निर्दयतापूर्वक लूटता जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा, यदि उसे वहां से इतना धन मिलने की आशा होती। प्रमुख अभियान।
हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वहीं अधिकतर इतिहासकार का कहना है कि कम से कम 12 तो जरूर किए। खैबर दर्रा, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सुबुतगीन ने जीता था। इस दर्रे को पार कर मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद वर्षा ऋतु सितंबर अक्टूबर की समाप्ति पर गजनी से चलता था और शीत ऋतु में आक्रमण करता था। मार्च अप्रैल में वह यहाँ से चला जाता था। महत्वपूर्ण सुल्तान की उपाधि उसके सिक्कों पर नहीं मिलती और न ही यह खिताब उसे खलीफा द्वारा दिया गया। गजनवी का पहला आक्रमण 1001 में शाइयों पर हुआ। यह राज्य चिनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वत तक विस्तृत था। काबुल, पंजाब आदि क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। अल-बुरुनी शाही शासकों को कनिष्क का वंशज बताता है। एक ब्राह्मण कल्लार ने ललित शाही वंश की स्थापना की, जो कि ब्राह्मण शाही या शाही के रूप में जाने गए। इनकी प्रारंभिक राजधानी काबुल थी, जो कि 870 में सफरीद याकूब द्वारा अधिकृत कर ली गई। तब शाइयों ने अपनी राजधानी वे हिंद या उदयभांडपुर को बनाया। महमूद गजनवी का समकालीन शासक जयपाल था। जयपाल गजनवी से लड़ा और हार गया। तदुपरांत जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। इसके बाद आनंदपाल शासक बना। उसने नंदन को अपनी राजधानी बनाई। 1004 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। इसके बाद मुल्तान पर शिया करमाथियों का शासन था। उसका शासक अब्दुल फतह दाऊद था। दाऊद युद्ध में गजनवी से पराजित हुआ। गजनी ने यहाँ का राज्य नौशाह जयपाल का नाती सुखपाल को दे दिया। महमूद ने हिंदुस्तान में अपने विजित क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए नौकरशाह को नियुक्त किया था। 1008-1009 में पंजाब के शासक आनंदपाल को छाछ के युद्ध में बेहद मैदान में हराया। आनंदपाल ने संधि की तथा गजनवी के साथ जीवन पर्यंत अच्छे संबंध बनाए रखे। 1012 में आनंदपाल की मृत्यु के बाद त्रिलोचनपाल शासक बना। एक 1010 में महमूद ने नगरकोट को लूटा तथा 1010 में तलवंडी युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त किया। 1013-14 में उसने नंदन भी त्रिलोचनपाल से जीत गया। महमूद ने सरोग नामक भारतीय को नंदन का सूबेदार बनाया। 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्रा स्वामी मंदिर को लूटा। 1015 में कश्मीर के लोहारीन दुर्ग जीतने का असफल प्रयास किया। यह गजनवी की सेना की प्रथम पराजय थी, जिसका कारण प्रतिकूल मौसम था। गजनवी कश्मीर में भी प्रवेश नहीं किया। इसके पश्चात उसने 1021 में कश्मीर को जीतने का असफल प्रयत्न किया। 1018 में गजनवी ने पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश किया और क्रमशः बरन, बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन तथा कन्नौज पर हमला किया। महमूद ने गंगा घाटी में कुल 3 बार आक्रमण किया था। महमूद मथुरा में कलचुरी शासक कोकल द्वितीय हारा था। मथुरा के निकट महाबन में बरन का यदुवंशी शासक कुलचंद पराजित हुआ। कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन था। समकालीन प्रतिहार शासक राजपाल राजधानी कन्नौज छोड़ के भाग गया। यह महमूद का सर्वाधिक फायदेमंद आक्रमण साबित हुआ। इसी समय बगदाद के खलीफा ने महमूद को भारतीय विजयों का समाचार लाने वाले दूत को विशिष्ट सम्मान दिया। 1019 में महमूद ने कालिंजर दुर्ग को घेरा डाला, क्योंकि यहाँ का शासक विद्याधर चंदेल, जिसे
हिंदू मुस्लिम शासकों ने सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। ने ने कन्नौज के नए शासक त्रिलोचन पाल पर पंजाब के शाही शासक त्रिलोचन पाल के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया था। इस संघ का प्रमुख विद्याधर था। महमूद गजनवी ने ग्वालियर कालिंजर के दुर्ग का घेरा डाला, लेकिन निर्णायक शक्ति परीक्षण न हो सका। विद्याधर ही वह चंदेल शासक था जो महमूद से पराजित नहीं हुआ। दोनों के बीच संधि हो गई। विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में गीत लिखा तो महमूद ने इसे 15 किले इनाम में दिए। उसने अपने शत्रु सल्जुक के पुत्र को बंदी बनाकर कालिंजर दुर्ग भेजा। 1020-21 में लाहौर पर आक्रमण करके पुनः त्रिलोचन पाल को हराया। इसी समय 1022 में पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय कर लिया। आर्ययुक्त पंजाब का सूबेदार नियुक्त हुआ। 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद का आक्रमण हुआ। समकालीन चालुक्य शासक भीम प्रथम था, जिसने गजनवी के चले जाने के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों को दंड देने हेतु वह अंतिम बार भारत आया। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के दरबार में निम्नलिखित विद्वान रहते थे। अबू नस्र उतवी, यही वह हमलावर दरबारी इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक तारीख यामिनी या किताब यामिनी में 1000 ईस्वी से महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया। ख्वाजा अहमद यह महमूद गजनवी का वजीर था। ख्वाजा अहमद ने महमूद की अनुपस्थिति में 18 वर्षों तक कुशलता से प्रशासनिक कार्यों को संभाल लिया। बाद में महमूद गजनवी ने अपने इस वजीर को एक भारतीय किले में कैद करा दिया था। अब्दुल फजल बेहाकी तारीख़-ए-सुक़्बुद्दीन का लेखक था। इसको लेन पुप ने पूर्व का पेप्स कहा। सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे आरंभिक लेखक बेहाकी द्वारा लिखित गजनवियों का इतिहास से मिलता है। फिरदौसी, इस इतिहासकार ने फारसी में पद में 1000 छंदों वाली शाहनामा महमूद गजनवी के आदेश पर लिखी। उसे फारसी का ओमर कहा जाता है। बताया जाता है कि शाहनामा लिखने के लिए महमूद ने फिरदौसी को 60,000 सोने के मिस्कल देने का वादा किया था, लेकिन शाहनामा पूर्ण होने पर उसने चांदी के 60,000 मिस्कल दिए, जिसे फिरदौसी ने लेने से इनकार कर गजनी का त्याग कर दिया। अंत में महमूद ने क्षमा मांगी और 60,000 स्वर्ण मुद्रा भिजवाया, परंतु भेंट पहुंचने से पहले से फिरदौसी का शव संस्कार के लिए ले जाया जा चुका था। उसकी पुत्री ने भेंट लेने से इनकार कर दिया। मृत्यु के पहले फिरदौसी ने महमूद की निंदा में एक कविता लिखी, जिससे उसने उसके नीच जन्म का उल्लेख किया। अल-बरूनी राज ज्योतिष था। इसने गजनवी में ब्राह्मण पंडितों से वाद विवाद किया था। फारसी दर्शन शास्त्र का विद्वान था। फारबी तूसी खुरासीन विद्वान था। उसरी महान शिक्षक एवं राजकवि उसरी का मुँह 3 बार मोहम्मद गजनवियों ने मोतियों से भरा था। सैयद सालार मोहम्मद गाजी महमूद गजनवी के एक सैनिक जिसका मकबरा बहराइच में है। महमूद गजनवी के दरबारी कवि फारूकी ने महमूद द्वारा लाहौर में बनाए गए निखार खाना चित्र वेदिका का उल्लेख किया। इसने महमूद गजनी को भी शाबी या व्यक्ति चित्र है। वह पहला सुल्तान था जिसने अपना रूप चित्र बनाया था। नबार नदी पर महमूद ने बाढ़ सुल्तान बांध तथा गजनी में एक विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर बनाया था। उसके द्वारा
निर्मित मस्जिद एवं मदरसे को पूर्व का आश्चर्य कहा जाता है। मुस्लिम शासकों ने सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने ही भारतीय ढंग के सिक्के चलाया। इन सिक्कों को दिल्ली वाला कहा गया, जिसका वजन 56 ग्राम था। अल-बरूनी उपनाम अबू रेहान, उपाधि विद्यासागर, भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त प्रथम मुस्लिम भारतविद। जन्म खीवा ख्वारिज़म में, मृत्यु 77 वर्ष की आयु में गजनवी में उसकी मृत्यु हुई। विशेष, अल-बरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखा तथा गीतों एवं पुराणों का अध्ययन किया। पुस्तक किताबुल रहला, किताबुल हिंद या तहके हिंद या मिन मकाला, यह पुस्तक 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। इवाल का भारत प्रवास के बाद इस पुस्तक की रचना की गई। अल-बरूनी ने लगभग 113 कृतियों की रचना की थी। किताबस सैदना, यह अल-बरूनी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है, जिसका फारसी अनुवाद बकर ने किया था। अनुवाद अरबी में लिखी किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद 1888 में एडवर्ड सचाऊ ने, वहीं हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया। अल-बरूनी मामूनी वंश के ख्वारिज़म शाह के राजनीतिक सलाहकार थे। महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म जीता तो वह यहीं से युद्धबंदी के रूप में अल-बरूनी को पाया। महमूद ने अल-बरूनी को राजज्योतिष के पद पर नियुक्त किया। वह 1018-19 ईस्वी में महमूद के साथ भारत आए थे। अल-बरूनी भारत में 10 वर्ष रहे और 1030 के आसपास किताबुल हिंद की रचना की। अल-बरूनी को महमूद के पुत्र मसूद से भी राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। अल-बरूनी दार्शनिक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री, चिकित्सा और ज्योतिषविद थे। उन्होंने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया। वे योग सूत्र को सूफी मत के समकक्ष मानते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा के बारे में सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र की भांति है। अल-बरूनी ने कपिल के शाक्य एवं ज्योतिष का अध्ययन किया। अपनी पुस्तक में प्लेटो एवं अरस्तु का भी उल्लेख किया। अल-बरूनी गीता से बहुत अधिक प्रभावित थे। किताबुल हिंद अल-बरूनी का भारतीय सर्वेक्षण। इस पुस्तक में कुल 80 अध्याय हैं। इनमें सर्वाधिक वर्णन खगोल शास्त्र का हुआ। स्टेनले लेनपुप ने किताबुल हिंद को टकराती तलवारों, जलते शहरों और लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच पूर्ण रूपेक्ष निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई द्वीप कहा है। इसमें भारत के कई नगरों का विवरण देशांतर सहित किया गया है, लेकिन अल-बरूनी ने दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में कुछ नहीं लिखा और तत्कालीन राजनीतिक जीवन का बहुत कम उल्लेख करते हैं। सामाजिक स्थिति। भारतीय समाज के वर्ण व्यवस्था बताते हैं। वे युगीमत वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। उनमें अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय एक युगम जोड़ा थे तथा वैश्य एवं शूद्र दूसरे युगम थे। 4 वर्णों के नीचे अछूतों की श्रेणी में 8 अतैज थे, जिन्हें अल्लम गल्लम कहा जाता था। इसमें धोबी, मोची, जादूगर, नाविक, मछुआ, जुलाहा, शिकारा आदि थे। आदि, डोम, चंडाल एवं बगातू सबसे नीच कोटि के व्यक्ति थे। अल-बरूनी के अनुसार वास्तव में वे लोग अवैध बच्चों की भांति समझे जाते थे और उनके साथ समाज में बहिष्कृत व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता था। सामाजिक विभेद के इस समय चरम पर था। ब्राह्मणों को 4 पत्नी, क्षत्रिय को 3, वैश्यों को 2 तथा शूद्र को 1 पत्नी रखने का अधिकार था। प्रस्तुतियों ने भी आधार पर वर्णों के बीच
दूरी थी। जैसे ब्राह्मण स्त्री 8 दिन, क्षत्रिय स्त्री 12 दिन, वैश्य स्त्री 15 दिन तथा शूद्र स्त्री 30 दिन तक अछूत रहेगी। अलबरूनी बताते हैं कि विवाह में तलाक नहीं था, विधवा पुनर्विवाह नहीं था। अंतर्जातीय विवाह केवल अत्यजनों में प्रचलित थी। शिक्षा अलबरूनी के अनुसार इस समय विक्रमशिला, नालंदा, उदयपुर, कश्मीर एवं बनारस प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। उनके अनुसार विज्ञान में हर एक शाखा के संबंध में हिंदुओं के पास अनेक ग्रंथ उपलब्ध थे। बच्चे पाठशाला में खड़िया एवं स्लेट का प्रयोग करते थे। अलबरूनी के अनुसार उत्तर भारत में लोग पेड़ की छाल का उपयोग लिखने में करते थे, जबकि दक्षिण भारत में ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। बताते हैं कि हिंदुओं की लिपि में 50 अक्षर होते थे। अलबरूनी हिंद भूमि में प्रचलित विभिन्न प्रकार की लिपियों की चर्चा करते हैं, जिसमें सिद्ध मातृका कश्मीर, वाराणसी तथा कन्नौज क्षेत्र में प्रचलित सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि, बेक्सू की उदनपुर की बौद्ध लिपि। इसके अतिरिक्त मालवाड़ी सिंध में, दिरवारी द्रविड़ में, लारी गुजरात, गोरी पूर्वोत्तर देश तथा मालवा के नागर भाटिया की अर्धनागरी लिपियों का उल्लेख करते हैं। इस समय साहित्य के मूल निवास कट्टनी, मातम, मध्यस्थता के विचार और सम्यक मंत्रक वैश्यों की आत्मकथा थे। कश्मीर के राजा के एक मंत्री दामोदर गुप्त ने कट्टनी मातम को छेवेंद्र 990 से 1065 में इसका मैत्रक नामक पुस्तक लिखी। अलबरूनी कहते हैं कि हिंदुओं का यह विचार है कि हमारा जैसा देश, धर्म, राजा, विज्ञान आदि संसार में कहीं नहीं है। इनके अनुसार हिंदू कूपमंडूक हो गए थे, हालांकि उनके पूर्वजों के इतने संकीर्ण विचार नहीं थे। धर्म अलबरूनी 2 प्रमुख त्यौहार रामनवमी और शिवरात्रि बताते हैं। इनके अनुसार धर्म में भी विभेदीकरण था, क्योंकि शिक्षित लोग एकेश्वरवादी थे, वहीं अशिक्षित आमजन बहुदेववादी थे। वे वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बताते हैं। कहते हैं कि अधिकांश भारतीय विष्णु नारायण की उपासना करते थे। वैश्य एवं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। अलबरूनी के अनुसार यदि यह सिद्ध हो जाता है कि किसी शूद्र या वैश्य ने वेद का पाठ किया तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। मंदिरों में देवदासी प्रथा थी। वास्तव में मंदिर, बौद्ध विहार एवं मठ इस समय प्रचारक के केंद्र थे। वे लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु को शुद्ध दवावस्था में गिर जाती है, वह बड़ी सफलता से अपनी मौलिक शुद्ध स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। स्थापत्य हिंदुओं के स्थापत्य के विषय में कहते हैं कि मुसलमान जब इनकी कला को देखते तब आश्चर्य करते थे। इनको बनाना तो दूर, वे इनका वर्णन भी नहीं कर सकते थे। अलबरूनी एवं उत्बी के विवरण से ज्ञात होता है कि कन्नौज नगर अत्यंत विस्तृत एवं भव्य था। महमूद गजनवी के अनुसार कन्नौज तथा मथुरा के मंदिरों जैसा कोई अन्य वास्तु यदि कोई निर्मित करना चाहता तो उसे काम पर 1 लाख सोने की दिनारें खर्च करनी पड़ती तथा 200 वर्ष का समय लगता। आर्थिक स्थिति इस समय उन्नत थी। मंदिरों में संपत्ति का संकेंद्रण था। यही इस समय बैंक थी। यही कारण है कि आक्रमणों में पहला निशाना मंदिर ही होते थे। अलबरूनी भारत के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्गों का विस्तारपूर्ण उल्लेख करते हैं। समाज में सूदखोरी वर्जित थी और केवल शूद्रों को ही इसकी इजाज़त थी। वे 2% ब्याज पर इसे करते थे। अलबरूनी लिखते हैं कि यदि कोई अपनी जाति का व्यवसाय या कर्तव्य छोड़ना चाहता है, भले ही वह दूसरी जाति के लिए
सम्मान का विषय ही क्यों न हो पाप समझा जाता था। सामाजिक स्थिति। अलबरूनी ने राजनीतिक स्थिति नामात्र का उल्लेख किया है। इस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। एक राज्य की कमजोरी दूसरे राज्य की शक्ति का साधन थी। अलबरून ने महमूद गजनवी की सेना में कन्नड़ सैनिकों का उल्लेख किया है। महमूद गजनवी एवं उसके उत्तराधिकारी मसूद ने अपनी बहुजातीय सेना में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की थी। महमूद की सेना में न तो हिंदू थे, महमूद की आधी सेना में तो हिंदू ही थे, जिससे तिलक एवं सेवदराय उच्च पदों पर थे। निष्कर्ष। वस्तुतः अलबरूनी का संरक्षण भारत के खंडित समाज की खंडित तस्वीर को प्रस्तुत करता है। यह राजनीतिक, समाज, धर्म, यहाँ तक की प्रस्तुति के आधार पर विभेद को ही उजागर करता है। ऐसे में अगर तुर्क आक्रमण के सामने भारतीय राजा एक एक करके हारते चले गए तो इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि एक खंडित समाज खंडित राजनीति ही दे सकता है।